नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास। होली की वजह से पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं आ पाई थी। अब हमारी जो क्लास चलेगी वो रेगुलर चलेगी, सारी क्लासें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे प्राचीन हमारी जो जनजाति आ जाती है वह कोल आ जाती है। तो प्रश्न का हमारा ए आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो ये हमारा देहरादून के मसूरी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी मसूरी से हमें याद रख लेना है कि राज्य की सबसे पुरानी जो नगर पालिका थी वो मसूरी नगर पालिका थी, 1842 में बनी थी। उसके साथ ही साथ हम बात करें तो उत्तराखंड का प्रथम जो समाचार पत्र निकला था जिसका नाम था द हिल्स, जो जॉन मैकेनन जी ने निकाला था, तो ये भी 1842 में निकला था। और ये कहाँ से निकला था? मसूरी से ही। तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड में पत्रकारिता का जन्मभूमि मसूरी को कहा जा सकता है या कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जानकारी मिलती है कि मसूर के पौधे के कारण इस क्षेत्र का नाम मसूरी पड़ा था। द हिल्स की हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड माध्यमिक परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड माध्यमिक परिषद का जो मुख्यालय है वो हमारा रामनगर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। रामनगर हमारा नैनीताल में स्थित है। अगर हम रामनगर के बारे में बात करें तो ये हमारा कोसी नदी, रामनगर कोसी नदी के किनारे स्थित है। और रामनगर की जो स्थापना हुई थी वो 1850 में हेनरी रैमजे जी के द्वारा की गई होगी, या हेनरी रैमजे ने की थी 1850 में। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो हमारा रामनगर में के समीप ही स्थित हमारा गिरजा स्थान, अगर मैं गिरजा स्थान की बात करूँ तो ये भी हमारा कोसी नदी के समीप स्थित है। और मैं गिरजा के बारे में बात करूँ तो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के कुछ भग्नावशेष आज भी मिले हैं हमारे इस वाले स्थान से। बाकी अगर मैं और बात करूँ रामनगर से तो कॉर्बेट राष्ट्रोद्यान का जो प्रवेश द्वार है ढिकाला, तो ढिकाला भी कहाँ पर स्थित है? हमारे रामनगर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम एम्स के नाम से जानते हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी? हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में। तो पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, इसका पूरा नाम हो जाता है। स्थापना 2004 में हुई थी ऋषिकेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है ऋषिकेश। इसने कार्य करना जो प्रारंभ किया था उत्तराखंड में एम्स ने 2014 में, स्थापना 4 में हमारे ऋषिकेश में। क्वेश्चन 5 है, काठ गोदाम का प्राचीन नाम क्या था? तो काठ गोदाम का प्राचीन नाम हमारा बमोरी था, बमोरी घाट। तो 5 क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी हम बात करें तो हम काठ गोदाम जो है हमारा ये नैनीताल में पड़ता है। और काठ गोदाम गोला नदी पर स्थित है। लास्ट टाइम आबकारी के एग्जाम में क्वेश्चन मालूम किया जा चुका है काठ गोदाम गोला नदी पर। बाकी हम बात करें तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी काठ गोदाम को कहा गया है। और यहीं पर सबसे पहले हमारे रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, 1882 में लाइनें बिछी थी और 1884 में उन्हें चला दिया गया। और 1994 में ये काठ गोदाम वाली लाइनों को बड़ा किया गया था। बाकी इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में किस जिले में सिद्धपीठ ज्वालामुखी है? तो हमारे टिहरी गढ़वाल जिले में सिद्धपीठ ज्वालामुखी स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ये हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। बाकी आपको याद रख लेना है कि टिहरी के जो प्रथम नरेश थे वे सुदर्शन शाह जी थे। और सुदर्शन शाह जी ने ही 1823 में प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था टिहरी में। बाकी टिहरी की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा 1 अगस्त 1949 को बना था, यानी कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत में हो गया था। बाकी हम बात करें सुदर्शन शाह जी के बारे में तो पवार वंश के 55वें राजा हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने सभासार ग्रंथ को 7 खंडों में लिखा था। यह आपको यहाँ से याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का कार्यालय कहाँ पर बनाया गया है? तो हम बात करें उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का जो कार्यालय है वो हमारे देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी देहरादून से आपको याद करके चलना है कि अभी हाल ही में देवभूमि मोम संग्रहालय की स्थापना देहरादून में हुई है। साथ ही साथ आपको ये भी याद करके चल लेना है कि भारत की पहली जैव ईंधन का प्रयोग करके हवाई सेवा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ हुई है? तो ये हमारे उत्तराखंड के देहरादून से और दिल्ली के मध्य प्रारंभ हुई थी। ये क्वेश्चन भी हाल ही के एग्जामों में मालूम किया जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान जो कि उत्तराखंड में है, तो इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई थी हमारे उत्तराखंड के? तो इसकी स्थापना मुक्तेश्वर में, नैनीताल के मुक्तेश्वर में हुई थी 1893 में। बाकी जैसे अगर हम बात करें तो सर्रा रोग की खोज यहीं पर हुई है। बाकी मुर्गियों की एक बीमारी है रानीखेत, उसके टीके की खोज भी इसमें ही हुई है। तो ये हमारा मुक्तेश्वर में स्थित है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बाकी मुक्तेश्वर की हम बात करें तो मूक शहर के नाम से जाना गया है मुक्तेश्वर को। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करके चल लेना है। क्वेश्चन 6 है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी स्थापना 1847 में हुई थी। अगर हम बात करें रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो इसको आईआईटी का दर्जा हमारा 2002 में दिया गया और ये देश का 7वां आईआईटी है। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय सैन्य अकादमी जो स्थित है वो हमारे देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 11 पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अगर हम बात करें पंतनगर विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी तो वो हमारा 17 नवंबर 1960 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 17 नवंबर 1960 को आपके उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थापना की गई थी। बाकी हम बात करें तो याद रख लेना 1972 में इसका नाम पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर रख दिया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये विश्वविद्यालय पूरे भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है और भारत में हरित क्रांति का उदय भी इस विश्वविद्यालय से ही हुआ था। बाकी अगर मैं और क्वेश्चन यहाँ से बनाऊँ तो आपको याद रखना है कि रबी और खरीफ इन दो फसलों में इस पंतनगर विश्वविद्यालय में कृषि कुंभ लगता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है रोटी सूची प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो रोटी सूची प्रथा की हम बात करें तो ये पवार वंश से राजा महीपति शाह जी के द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दीक्षित आयोग ने द्वितीय राजधानी का सुझाव किस जगह को दिया था? तो दीक्षित आयोग ने द्वितीय राजधानी का सुझाव देते हुए गैरसैंण को दिया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। वर्तमान में गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये भी आपको यहाँ से याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी किससे संबंधित है? तो अगर हम बात करें जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यहाँ पर जो आईएएस वगैरह होते हैं, तो आईएएस को प्रशिक्षण यानी कि हम बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है, आईएएस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में। क्वेश्चन 15 राज्य का प्रथम प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। राज्य का प्रथम समाचार जो पत्र था अंग्रेजी भाषा का वह द हिल्स था, जो 1842 में मसूरी से निकला था। जॉन मैकनन ने इसको निकाला होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन 16 सिखों का धार्मिक स्थल नानक मत्ता स्थित है किस जगह पर? तो नानक मत्ता की हम बात करें तो ये हमारा जिला उधम सिंह नगर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, उधम सिंह नगर। बाकी यूएस नगर से आपको याद कर लेना है। सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वह यूएस नगर है। सर्वाधिक एसटी आबादी यानी कि जनजाति हमारे उधम सिंह नगर में ही पाई जाती है। बाकी मैं बात करूँ तो सर्वाधिक गन्ना और सर्वाधिक चावल यूएस नगर में ही होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूएस नगर की स्थापना 1995 में हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाला जिला भी हमारा उधम सिंह नगर ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 9 यहाँ पर विधानसभा सीटें होंगी। बाकी उधम सिंह नगर में 2 नगर निगम हैं, एक हमारा काशीपुर और एक रुद्रपुर। दोनों ही काशीपुर और रुद्रपुर 2013 में नगर निगम बने थे। उसके बाद अगर हम बात करें उधम सिंह नगर के बारे में तो वो देखिएगा उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर, और रुद्रपुर की हम बात करें तो रुद्रपुर को बसाया था चंद्रवंशीय राजा रुद्रचंद ने। बाकी रुद्रपुर के बारे में अगर हम बात करें तो अटरिया देवी मेला यहीं पर लगता है। अटरिया मंदिर भी हमारा रुद्रपुर में ही है। झंडी महोत्सव भी रुद्रपुर में मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम और बात करें तो याद रखना कि सबसे बड़ी पेपर मिल, चलिएगा इस क्वेश्चन को छोड़िएगा। हाँ ये क्वेश्चन ये था कि राज्य की जो सबसे पुरानी सूती मिल थी वो भी हमारे उधम सिंह नगर के काशीपुर में ही लगाई गई थी। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन 17 है हिमाद्री थपलियाल का संबंध किससे है? तो हिमाद्री थपलियाल की हम बात करें तो इनका संबंध शूटिंग से है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा भी हो जाएगा शूटिंग। हिमाद्री थपलियाल शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है
विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वही है जो हमने पढ़ा, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान। तो ये हमारा मुक्तेश्वर में ही है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है, एम्स से संबंध ट्रामा सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये हमारा बनाया गया गोपेश्वर में। क्वेश्चन बनेगा ना, एम्स से संबंधित ट्रामा सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। तो भारत का जो प्रथम पंजीकृत स्कूल है वह है हमारा दून कॉलेज है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी दून कॉलेज की स्थापना 1935 में CR दास, यानी कि हम बात कर सकते हैं सतीश रंजन दास जी के द्वारा दून स्कूल की स्थापना की गई थी 1935 में। यही हमारे भारत का ही नहीं पूरे एशिया का प्रथम पंजीकृत स्कूल है जो हमारा देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन में किस है, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, उत्तराखंड में आज़ाद उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना भी है। तो आज़ाद के नाम से श्रीधर किमोठी जी को जाना गया है। श्रीधर किमोठ आ जाता है, श्रीधर किमोठी। तो क्वेश्चन 22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उतुंग शिखर किस जनपद में स्थित है? तो उतुंग शिखर की हम बात करें तो ये हमारा पौड़ी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। उतुंग शिखर पौड़ी गढ़वाल जिले में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, देवभूमि मुस्कान योजना कब समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई? ये मैं आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो और ये एग्जाम में भी कई बार आ चुकी है। तो देवभूमि मुस्कान योजना ये हमारे 2009 में प्रारंभ की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, देवभूमि मोम संग्रहालय हमारा खुला है, देहरादून में खुला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक रामायण गार्डन के नाम से खुला है, ये हमारा हल्द्वानी में खुला है। इसको भी आपको याद करके चल लेना है। बाकी अगर हम बात करें भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र हमारे अल्मोड़ा के रानीखेत में खुला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उत्तराखंड के। क्वेश्चन 25 है, उत्तराखंड के काशीपुर की किस महिला बॉक्सर ने कजाकिस्तान में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है प्रियंका चौधरी जी ने। तो क्वेश्चन 25 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि प्रियंका चौधरी का संबंध किससे है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। बाकी हम बात करें काशीपुर के बारे में तो याद रखिएगा, काशीपुर के बारे में, काशीपुर की अगर हम बात करें तो काशीपुर को जो नगर निगम बनाया गया वो हमारा 2013 में बनाया गया। बाकी चैती मेला काशीपुर में लगता है जो बोक्सो का एक मेला है मुख्य रूप से। बाकी मैं बात करूं तो गिरी ताल भी यहीं पर है, द्रोण ताल भी यहीं पर है। बाकी मैं बात करूँ तो मोतेश्वर महादेव मंदिर यहीं पर है, उज्जैनी का किला भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बाल सुंदरी का मंदिर भी यहीं पर है, जिस मंदिर पे ही हमारा चैती मेला चैत्र माह में प्रारंभ होता है। उसके बाद हम बात करें काशीपुर के बारे में तो काशीपुर में ही हम बात करें तो नानक जी का एक बड़ा गुरुद्वारा भी देखने को मिल जाएगा। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें राज्य की सबसे सूती मिल भी हमारे काशीपुर में ही लगी थी। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हमारे जिला हरिद्वार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी हरिद्वार की हम बात करें तो सर्वाधिक 80 आपकी जो आबादी मिलेगी वो हम हरिद्वार में ही मिलेगी। उसके बाद मैं बात करूँ तो सर्वाधिक आबादी भी आपको हरिद्वार में मिलेगी। सर्वाधिक आपको अगर मैं बात करूँ तो जनघनत्व भी हरिद्वार में मिलेगा। सर्वाधिक अगर मैं बात करूँ सबसे कम लिंगानुपात की मैं बात करूं तो भी हम कहाँ मिलेगा? हरिद्वार में मिलेगा। उसके बाद में बात करूं तो सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष भी आपको हरिद्वार में ही मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार की आकृति है हमारे बैठे उठ के समान। हरिद्वार पहले सहारनपुर मंडल में सम्मिलित था। उसके बाद में बात करता हूँ हरिद्वार से ही जो हमारी गंगा नदी है वो मैदान में प्रवेश कर जाती है। बाकी हरिद्वार के बारे में बात करूँ तो नील और बिल्व दो पर्वत हैं, इन पर्वतों के मध्य स्थित है हमारा हरिद्वार। नील पर्वत की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा चंडी देवी का मंदिर है। बिलु पर्वत की बात करूं तो यहाँ पर मनसा देवी जी का मंदिर है। बिलु पर्वत पर ही दिव्य सरोवर देखने को मिलेगा।
बाकी हरिद्वार की मैं बात करूँ तो हरिद्वार में ही हमारा गंगा मंदिर देखने को मिलेगा, जिसे राजा मान सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। बाकी हरिद्वार में हर की पैड़ी हैं और उन हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार भी राजा मान सिंह जी ने ही कराया था। बाकी मैं बात करूँ तो सुहास घाट यहीं पर हमें देखने को मिल जाएगा, कुशाभ्रत घाट यहीं पर मिलेगा, भीमगोड़ा क्षेत्र यहीं मिलेगा। बाकी मैं बात करूँ तो ऊपरी गंगा नहर भी हरिद्वार से ही निकाली गई है, जिससे आपके कुछ उत्तर प्रदेश के भाग को और दक्षिण हरिद्वार को सिंचाई की व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। तो इतने फैक्ट आपको हरिद्वार से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, माधो सिंह भंडारी के पिता का क्या नाम था? तो माधो सिंह भंडारी जी के पिता का नाम कालो भंडारी था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु किसी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 दिया गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दिया गया था सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट, दोनों को संयुक्त रूप से अगर मैं कह दूँ तो दोनों को अवार्ड मिल रखा है गढ़वाली लेखन हेतु 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। वैसे हाल ही में भी साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और इम्पोर्टेंट है, उन्हें आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। तो फिलहाल हमें देखना है 2010 में गढ़वाली लेखन हेतु किन्हीं साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट, इन दोनों को ही ये पुरस्कार मिला था 2010 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को किस देश ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया है? तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में स्थित है और अफगानिस्तान टीम ने इसे अपना होम ग्राउंड घोषित किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है वैसे, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी? तो ये किसने स्थापना की थी? तो स्वामी मनमथन या मनमथनाथ आ जाता है, तो इन्होंने स्थापना की थी भुवनेश्वरी महिला आश्रम की, और ये हमारा टिहरी गढ़वाल के अंजनी सेण में स्थित है। बाकी आपको याद रखना है कि पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है वो हमारी पिथौरागढ़ में है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा हमारी चंपावत में है, और भुवनेश्वरी देवी मेला जो लगता है वो हमारा पौड़ी गढ़वाल में लगता है। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर या हार्क हम शॉर्ट में बोल देंगे की स्थापना कब की गई? तो जिसकी स्थापना हुई थी वो हमारे 1988 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 1988। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिम ज्योति फाउंडेशन सहायता देता है? ये क्वेश्चन हाई कोर्ट में लास्ट टाइम एग्जाम में आया था। तो ये हिम ज्योति जो फाउंडेशन सहायता देता है छात्र छात्राओं को मुख्य रूप से सहायता देगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, छात्र छात्राओं को सहायता देता है हिम ज्योति फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 33 है, बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन यानी कि शॉर्ट में बेटी हम बोल देंगे, इसकी जो ये फाउंडेशन है इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना बच्चों 2000 ईस्वी में हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन, बेटे की स्थापना शॉर्ट रूप में तो हमारी 2000 में इसकी स्थापना हुई होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2000 में ही हमारा जो हाई कोर्ट है नैनीताल में, इसको हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया जो कि देश का 20वां हाई कोर्ट होगा। बाकी मैं बात करूँ तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके रघुवीर सिंह चौहान हम बोल देंगे, या RS चौहान उन्हें हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, या रघुवेंद्र सिंह चौहान। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट के हमारे वो अशोक अवेंद्र देसाई जी थे। बाकी मैं बात करूं तो जिस हमारे राजभवन में हाई कोर्ट है तो वो राजभवन बनना प्रारंभ हुआ था 1897 से 1900 में पूर्ण हो गया था। बनवाया था सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड जी ने, और उसका जो डिजाइन दिया होगा वो स्टीवेंसन और ओरेटर जी ने दिया था। बाकी मैं बात करूँ तो गोथिक शैली में वो राजभवन बना हुआ था, और प्रथम महिला राज्यपाल उसमें जो बैठने वाली थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार बच्चा फंस जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, तो सन वाले क्वेश्चन तो आपको स्पेशली याद करके चल ही लेने हैं। तो स्वशक्ति योजना की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2002 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना मत्स्य नीति भी राज्य में 2002 में ही आई थी। क्वेश्चन 35 है, किस वायसराय को रानीखेत अत्यधिक प्रिय था? तो अगर हम बात करें तो लॉर्ड मेयो को रानीखेत अत्यधिक प्रिय था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद रानीखेत के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद में बात करूँ तो झूला पर्वत श्रृंखला में स्थित होगा। झूला देवी मंदिर भी हमारा रानीखेत में आ जाता है।
बाकी भालू बांध जिसे स्वर्णलता बांध भी बोलते थे, तो वो भी रानीखेत में देखने को मिलेगा। बाकी मैं बात करूँ तो एक अमेरिकी न्यायाधीश है, उनका नाम है विलियम दोगल्स। अमेरिकी न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने अगर मैं बात करूँ तो दुनिया का सर्वोच्च हिल स्टेशन घोषित कर दिया था रानीखेत को। बाकी आधुनिक रानीखेत की मैं बात करूँ तो रेमजे जी ने आधुनिक रानीखेत की स्थापना रेमजे ने की थी। बाकी जानकारी मिलती है कि कत्यूरी रानी जिया रानी ने एक खेत में प्रवास किया था अल्मोड़ा के कुछ दिन के लिए, और उनके खेत में प्रवास करने के कारण ही इसका नाम रानी खेत पड़ गया था। बाकी अगर मैं बात करूं तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी आपको रानीखेत में ही देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी आपको लगी है कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल फिर इसी समय, फिलहाल आज